हिंदू सोया हुआ है, हिंदू हम 100 करोड़ हैं, क्या हमारा कोई क्या कर लेगा, सिर्फ इसी में लगा हुआ है। तू ब्राह्मण, तू जाट, तू इधर का, मैं यूपी का, मैं बिहार का, तू कश्मीर का, तू बस हिंदू इसी में लगा हुआ कि हिंदू में सच में दम नहीं है। इसीलिए हिंदू की लड़कियां भी मुसलमानों के पास जाती हैं, क्योंकि वो उनके दिमाग में ये है लड़कियों के, वो ये सोचती है कि हिंदू बेकार कौम है, इनके कुछ है नहीं इनके बस। जो सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान ने क्राइम किए हैं अलग से, वो भी बाहर आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आज ही बता रहा हूँ आपको, मेरी जुबान बहुत काली है। मेट्रो में मिली 3-4 दिन पहले, ये हिंदू लड़की, सॉरी, तो वो एक मुसलमान लड़के के साथ लगी हुई है, मतलब। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा तुझे हिंदू में लड़का, मैंने बोल दिया मैं नहीं डरता। तो कहती हिंदू में दम ही कहाँ होता है। मैंने कहा है, सलमान खान से वो बिग बॉस से मिलने के बाद जाता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा सलमान खान ने मारा है, मैं ये कह रहा हूँ वो सलमान खान से मिल के जाता है और 2 दिन में ही उसका काम तमाम हो जाता है। पता ही नहीं लगता सिद्धार्थ शुक्ला के साथ हुआ क्या है, अभी तक नहीं पता चला। ना सुशांत सिंह राजपूत के साथ पता चला क्या हुआ, ना सिद्धार्थ शुक्ला के साथ पता चला। सलमान खान पे उंगलियां उठ रही, क्यों उठ रही? दाऊद इब्राहिम ने इन खानों को बनाया। आज वो दाऊद इब्राहिम कराची में छुपा हुआ है, हमें ये भी नहीं पता कि वो मर गया है, जिंदा है, हमें नहीं मालूम। लेकिन अब वो बताता है कि उतने पैसे, मैं डॉन, आई एम डॉन, मैं हूँ डॉन। अगर तू डॉन है, तू छुपा छुपा क्यों घूम रहा है? क्या जिंदगी है तेरी? चाहे तेरे पास 50,000 करोड़ है, चाहे तेरे पास 1 लाख करोड़ है। आपको क्या लग रहा है कि बॉलीवुड में जो खान है ये षड्यंत्र कर रहे हैं? सुशांत सिंह राजपूत को इन्होंने मरवा दिया। आप मुझे बताइए, मुंबई जैसा शहर जहाँ पे सीबीआई पता नहीं लगा पा रही, जहाँ पे मुंबई की पुलिस मशहूर है, दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस मशहूर पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में मशहूर है दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस, वो पता नहीं लगा पाई कि सुशांत सिंह राजपूत जो इतना बड़ा सुपरस्टार था, उसको मारा किसने। अब लोग उड़ती उड़ती खबर कहते हैं कि सलमान खान ने कांड किया है, हमें नहीं पता, हमने तो देखा नहीं। लेकिन अगर सलमान खान के ऊपर जा रही है तो जांच क्यों नहीं होती? आपको पता सलमान खान पे कितने केस हैं? एक गाड़ी चढ़ा के मारते, उसमें मुसलमान भी मरे थे, जिसपे गाड़ी चढ़ाई उसमें मुसलमान भी थे 2, वहां उसने मारे। काला हिरन का उस पे केस है, अभी फिल्म में आ रही है काला हिरन। आप मुझे सलमान खान, अगर इसकी जगह कोई मामूली आदमी होता तो क्या वो बाहर होता? तो ये हमारा देश का बड़े अभागे हैं हम कि हमारे देश का ऐसा कानून है। हम ऐसे हिंदुस्तान में रहते हैं, बहुत चीज़ों में फ़ख्र भी होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन बहुत चीज़ों में शर्म भी आती है कि ऐसे हिंदुस्तान में जन्म लिया है जहाँ पे इतना घटिया कानून है कि पैसा दे दो और कुछ भी आप छूट जाओ। चाहे आपके पास पैसा है, आपके ऊपर पावर है, तो आपके ऊपर कोई कानून नहीं लगता। मरता गरीब आदमी है बेचारा, पैसे वाले का क्या बिगड़ता है? सलमान खान खुला घूम रहा है सांड की तरह, इतने लोगों को मारने के बाद, काला हिरन मारने के बाद, इतना क्राइम करने के बाद वो खुला घूम रहा है। बड़ी शर्म की बात है। वो थूक रहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे। क्या सुप्रीम कोर्ट क्या हमारी देश की 150 करोड़ की जनता को मूर्ख समझती है क्या सुप्रीम कोर्ट? लोग क्या समझते नहीं है? लोगों को सब पता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, लोगों को सब पता है। लेकिन मैं कर्मा में बिलीव करता हूँ। कर्मा लौट के आता है। धरती गोल है मैडम, धरती गोल है। जैसा आप करते हो, जैसी एनर्जी आप भेजते हो ना वर्ल्ड में, वो आपके ऊपर वापस घूम के आती है। सलमान खान को इसका भुगतना पड़ेगा और बहुत भयंकर, उसके साथ बहुत बुरा हाल होगा। ये सैफ अली खान, ये आमिर खान, शाहरुख खान, ये जो भी कर रहे हैं, इनका भुगतान इनको करना पड़ेगा। और यहीं इसी धरती पे बहुत इसका मुआवजा बड़ा खतरनाक होता है। आदमी को बचना चाहिए इन चीज़ों से। कभी भी आप गलत, जैसे अगर अच्छा करते हो उसका भी फल मिलता है, बुरा करते हो तो उसका भी मिलता है। दाऊद इब्राहिम ने इन खानों को बनाया। आज वो दाऊद इब्राहिम कराची में छुपा हुआ है, हमें ये भी नहीं पता कि वो मर गया है, जिंदा है, हमें नहीं मालूम। लेकिन अब वो बताता है कि उतने पैसे, मैं डॉन, आई एम डॉन, मैं हूँ डॉन। अगर तू डॉन है, तू छुपा छुपा क्यों घूम रहा है? क्या जिंदगी है तेरी? चाहे तेरे पास 50,000 करोड़ है, चाहे तेरे पास 1 लाख करोड़ है, तू छुपा छुपा हुआ एक चूहे की बिल की तरह गुस्सा हुआ। कभी भी मेरे को हिंदुस्तान की फौज आके, मोदी की सरकार है, कभी भी आके ठोक ना दे कमांडो मुझे। क्या जिंदगी है तेरी? उससे तो हमारा यहाँ दिल्ली का रिक्शा वाला चौड़े होके घूमता है दाऊद इब्राहिम से ज़्यादा। चैन की नींद सोता रात को, कोई डर नहीं उसको, कोई कुछ नहीं। अब बताओ कौन है डॉन? हमारा रिक्शा वाला शेर है कि दाऊद इब्राहिम शेर है? वही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। देखिए, कर्मों की सज़ा यहीं भुगतनी पड़ती है। इनका अब आ गया आखिरी टाइम। अभी तक कांग्रेस की सरकार थी जो गुंडे दाऊद इब्राहिम को सपोर्ट करती थी, और कांग्रेस ने ही दाऊद को यहाँ से भगाया है।
कांग्रेस नहीं मदद, बिना सरकार के भाग सकता है क्या इतना बड़ा कोई क्रिमिनल? भाग सकता है? आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ। ऐसे तो कोई नहीं भाग सकता जब तक सरकार का सपोर्ट ना हो। सरकार का सपोर्ट ना हो। कांग्रेस ने उसको भगाया है, दाऊद इब्राहिम को। अब मोदी सरकार पता नहीं उसको उठा के ले आएगी, कभी किसी दिन ठुकवा देगी, या इजराइल को बोल के इजराइल के कमांडो चला जाएंगे, उसको ठोक देंगे। दाऊद इब्राहिम का खेल पूरा हो चुका, और इनकी भी पोल पट्टी इन खानों की भी खुलेगी। जो जो क्राइम, और ये देखिए ये जो जिहाद जो ये लड़कियों के खिलाफ, हिंदू लड़कियों के खिलाफ करते हैं, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। जो जो सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान ने क्राइम किए हैं अलग से, वो भी बाहर आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आज ही बता रहा हूँ आपको, मेरी जुबान बहुत काली है। यहाँ मेरे दोस्त यार कुछ खड़े, पूछ लीजिए अगर मैं झूठ कह रहा हूँ। मैं जो जो कहता हूँ बातें सच हो गई। दिल्ली में कहते थे आम आदमी पार्टी कभी नहीं हारेगी, और मैं हमेशा कहता था हारेगी, मुझे पागल समझते थे लोग। आज कहाँ है आम आदमी पार्टी? मैं कहता था बिहार में बीजेपी की सरकार आ गई। मैं कहता था कि ये बिहार के बाद कौन से इलेक्शन हुए थे? बंगाल के। कहते थे ममता दीदी तो कभी हार ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब कहाँ है ममता दीदी? इधर उधर भाग रही है साड़ी पहन के, सफ़ेद साड़ी, कभी इधर तो कभी उधर। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप ध्यान रखिए मेरी बात का। इनका खेला पूरा हो चुका। इन्होंने जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया और कुछ हिंदू एक्टरों के साथ किया। सिद्धार्थ शुक्ला के लिए परसों मेरे से कोई बात कर रहा था, जो बिग बॉस जीता था। सिद्धार्थ शुक्ला अच्छा खासा हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा जवान था। मुझे आप बताइए वो बिल्कुल फिट था, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। वो जो लड़की है, क्या नाम है उसका? शहनाज के साथ आता है बिग बॉस में 2 साल के बाद, अपने सीजन के 2 साल के बाद आता है। तो सलमान खान से वो मिलते हैं, फलाना, अच्छा जी, हाँ जी, सलमान खान जी, भाईजान, फलाना ढींगना, जो भी बकवास। उसके 2 दिन बाद ही सिद्धार्थ शुक्ला की मौत होती है, हार्ट अटैक से। आप एक बात बताइए, जो इंसान ना ड्रग्स लेता है, जो इतना बॉडी बिल्डर है, मस्क्यूलर है, जिसके शरीर में फैट नहीं है, जो इतना फिट है, उसको हार्ट अटैक कैसे आ गया? सिद्धार्थ शुक्ला 2 दिन में। सलमान खान से वो बिग बॉस से मिलने के बाद जाता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा सलमान खान ने मारा है, मैं ये कह रहा हूँ वो सलमान खान से मिल के जाता है और 2 दिन में ही उसका काम तमाम हो जाता है। पता ही नहीं लगता सिद्धार्थ शुक्ला के साथ हुआ क्या है, अभी तक नहीं पता चला। ना सुशांत सिंह राजपूत के साथ पता चला क्या हुआ, ना सिद्धार्थ शुक्ला के साथ पता चला। सलमान खान पे उंगलियां उठ रही, क्यों उठ रही? सलमान खान पे उंगलियां क्यों उठती है, मुझे समझ नहीं आता। ये क्यों है? मुझ पे क्यों नहीं उंगली उठ रही, किसी इन पे क्यों नहीं उठ रही, इस पे क्यों नहीं उठ रही, सलमान खान पे क्यों उंगली उठ रही? देखिए, धुआं वहीं होता है जहां आग होती है। सलमान खान सोचता है कि मैंने इसको मरवा दिया, मैं सही रहूंगा। उसका अंत बहुत बुरा है। वो इंसान अगर उसने ये सब किया है तो तड़प तड़प के मरेगा, वो तड़प तड़प के, उसको मौत भी आसानी से नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, देखिए आप इसको एनालाइज कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ उसको छोड़िए। आप इन सैफ अली खान, आमिर खान, इनकी हिस्ट्री देखिए, इनकी मूवीज़ देखिए, इन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ बनाई है हाल में ही, और ये कैसी कैसी बातें करते हैं। ये तो इस्लाम धर्म से हैं, तो ये अपने इस्लाम पे क्यों नहीं कोई फिल्म बनाते? मुझे तो ये समझ नहीं आती बात। आप तो मुसलमान हो, अपने धर्म पे फिल्म बनाओ ना। फिल्म तो डायरेक्शन के जो होते हैं डायरेक्टर, वो करते। मैं फ्री में डायरेक्शन करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बुलाए तो सही। फिर पैसा ये लगाए, प्रोड्यूस मेरे पास तो है नहीं, ये पैसा लगाए, मैं डायरेक्शन करने फ्री में डायरेक्शन करूंगा, इतनी तगड़ी फिल्म बनाऊंगा, ये बुलाए तो सही मुझे। लेकिन पहले ये डिक्लेयर तो करें कि हम बनाएंगे इस्लाम पे फिल्म। महादेव, तुम तो इस्लाम को बड़ा मानते हो, तो तुम्हें महादेव के बारे में पता क्या है? तुम कितना जानते हो महादेव को? तुम कितना जानते हो राम को? अभी यहाँ मैं मोहम्मद साहब के लिए कोई बात कर दूं ना, दूसरे दिन मेरी गर्दन उतर जाएगी। महादेव को तो कोई भी गाली दे देता आता जाता, हिंदू सोया हुआ। कोई भी राम को गाली दे देता था, हिंदू सोया हुआ है। अभी एक मैंने मुसलमान लड़की मुझे एक मेट्रो में मिली 3-4 दिन पहले, ये हिंदू लड़की सॉरी, तो वो एक मुसलमान लड़के के साथ लगी हुई है, मतलब। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा तुझे हिंदू में लड़का, मैंने बोल दिया मैं नहीं डरता। तो कहती हिंदू में दम ही कहाँ होता है। मैंने कहा है, तो उसी ने यही बात बोली। उसने कहा चल एक बात पूछती हूँ। उसने कहा भैया एक बात पूछती हूँ आपसे। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मुसलमान सही है और मैं भैया। मैंने कहा चल ठीक है, तूने मुझे भैया बोला, तू बहन मेरी, तू बता क्या बोल रही थी। तो उसने पता क्या बात बोली? देखिए
उसने बात मुझे बुरी बहुत लगी, लेकिन उसने बात बड़ी सही बोली। उसने बोला अभी प्रॉफिट मोहम्मद के लिए कोई बात कर दें यहाँ पे तो उसकी गर्दन उतर जाएगी ना। मैंने कहा अभी मैं ही राम को गाली दे दूं तो क्या उखाड़ लोगे मेरा। मैं उसको जवाब नहीं दे पाया वापस। हिंदू में देखिए, आपको ये चीज़ बुरी लगेगी, कड़वी लगेगी, लेकिन मैं बोलता ही कड़वा हूँ। मुझे मीठा बोलना नहीं आता। मैं मीठा नहीं हूँ। जो कॉकरोच आए थे ना, कॉकरोच जनता पार्टी करने में, उनमें से नहीं हूँ, मीठा नहीं हूँ मैं कड़वी बात करता हूँ, चाहे किसी को बुरी लगे मेरी बला से। मैं कड़वी बात, ना मैं मरने से डरता, ना मैं किसी के बाप से डरता। 6.5 फुट का मैं 110 किलो का आदमी हूँ। मेरे साथ जो लड़ेगा मैं उसकी हाथों से ही गर्दन मोड़ दूंगा उसकी। मैं किसी से नहीं डरता। मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हिंदुओं में सच में दम नहीं है। इसीलिए हिंदू की लड़कियां भी मुसलमानों के पास जाती हैं, क्योंकि वो उनके दिमाग में ये है, लड़कियों के, वो ये सोचती है कि हिंदू बेकार कौम है, इनके कुछ है नहीं इनके बस की। लेकिन मुसलमानों की लड़कियां एक दुक्का आती होंगी 100 में से, मैं नहीं कहता बिल्कुल नहीं आती, लेकिन वो बिल्कुल एक ना के बराबर बात होगी। वो लड़कियां भी जानती हिंदुओं में जाऊंगी तो करूंगी, इनमें तो दम ही नहीं है इन बंदों में। मुसलमान पूरे एक टैक्टिक से साथ चल रहा है, मुसलमान सोच समझ से चल रहा है। उनकी आबादी बढ़ती जा रही है, हिंदुओं की घटती जा रही है हिंदुस्तान में। वो दिन दूर नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी हारेगी सेंटर में और इनका राज आ जाएगा। घरों से निकाल के मारेंगे हिंदुओं को। किसी हिंदू की माँ बेटी की इज्जत नहीं बचेगी। हिंदू सोया हुआ है, हिंदू हम 100 करोड़ है, क्या हमारा कोई क्या कर लेगा। सिर्फ इसी में लगा हुआ है, तू ब्राह्मण, तू जाट, तू इधर का, मैं यूपी का, मैं बिहार का, तू कश्मीर का, तू बस हिंदू इसी में लगा हुआ है। तू उस गांव का, मैं इस गांव का। हिंदू क्या है? देखो, हमने मुगलों की भी गुलामी की। देखिए, कड़वा है,